बुजुर्गों के लिए खुशखबरी आई है। 5 महीने से रुकी हुई बुजुर्गों की पेंशन एक बार फिर से शुरू हो गई। बुजुर्गों के खाते में पैसे पहुंचने भी शुरू हो गए। पेंशन स्कीम के लिए दिल्ली में काफी बवाल भी हुआ था। नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले बताई जा रही है। ईपीएस 95 में पेंशन में इजाफा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए ईपीएस पेंशन को लेकर न्यू और लेटेस्ट अपडेट आया है कि ईपीएस पेंशन में आखिरकार कब से आपको ये बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करने वाली है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 50% निश्चित पेंशन के नियम, जानिए किसको मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, 25 वर्ष की नौकरी के बाद 80,000 रुपए तक की औसतन पेंशन मिल सकती है। यूनिफाइड पेंशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट आया है। तो आखिरकार यहाँ पर जो है एनपीएस वालों के लिए 1 अप्रैल से सरकार जो है यूपीएस का विकल्प किस तरीके से पेश करेगी। यहाँ पर हम सभी के लिए 50% की पेंशन किस तरीके से मिलेगी और यहाँ पर 80,000 रुपए तक की औसतन पेंशन जो है वो 25 वर्षों की सेवा के बाद कैसे मिलेगी, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन अब 1,000 रुपए से बढ़कर 7,500 रुपए तक देखने को मिल सकती है। तो आखिरकार 1,000 रुपए से 7,500 रुपए के लाभ को लेकर क्या बड़ी खुशखबरी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आई है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन योजना में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। जो प्रस्ताव यूनियन बजट 2025 में लागू होने वाला था, उसको लेकर अब दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। यूनियन बजट 2025 में ईपीएफ और ईपीएस 95 के तहत वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने की योजना थी। इस बदलाव से पेंशन धारकों को मिलने वाली मासिक पेंशन में काफी बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह है। जो नई सीमा लागू हो गई है उसे अब दोस्तों आप सभी को 10,050 रुपए तक की ये पेंशन पहुंच सकती है। साथ ही पेंशन धारकों ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए और महंगाई भत्ता करने की मांग को लेकर वित्त मंत्री से मुलाकात की है। सरकार इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस वीडियो के अंदर हम ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े नए अपडेट्स के बारे में जानेंगे। इसके प्रभाव और लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। बात करते हैं यहाँ पर आप सभी ईपीएस पेंशन धारकों के लिए लेटेस्ट अपडेट 2025 के अंदर मुख्य बदलावों को लेकर। केंद्र सरकार ने यूनियन बजट 2025 में ईपीएस पेंशन योजना के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव को प्रस्तावित किए हैं। ये बदलाव पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं इन बदलावों पर। देखिए, पहला है वेतन सीमा में वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफ और ईपीएस 95 के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव यूनियन बजट में रखा गया। साथ ही पेंशन राशि में बढ़ोतरी को लेकर बात करें तो नई वेतन सीमा लागू होने पर अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए से बढ़कर 10,050 रुपए तक हो सकती है। वहीं तीसरा है न्यूनतम पेंशन में वृद्धि को लेकर बड़ी मांग। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने का न्यूनतम पेंशन का भी प्रस्ताव सामने आया है। साथ ही साथ पेंशन भोगियों को नियमित डीए देने की योजना बनाई जा रही है। पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं और अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर पेंशन की गणना को लेकर मुख्यतः ये 6 बदलाव आप सभी के लिए सामने निकल कर आ चुके हैं, जिनका की प्रस्ताव हाल फिलहाल में रखा गया है। तो दोस्तों कैसे आप सभी को इन प्रस्तावित वेतन वृद्धि से कर्मचारी और पेंशन भोगियों को क्या क्या लाभ होंगे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों पेंशन राशि में वृद्धि की बात करें, नई वेतन सीमा 21,000 होने पर पेंशन की गणना इस फॉर्मूले के आधार पर होगी, जिसमें पेंशन 21,000 गुणा सेवा अवधि और उसे डिवाइड किया जाएगा 70 से। उदाहरण के लिए 35 साल की सेवा अवधि के लिए हम मान लेते हैं तो दोस्तों 21 गुणा 35 और उसमें डिवाइड करेंगे 70 से। तो दोस्तों आप सभी के लिए 10,050 रुपए की वर्तमान पेंशन आएगी। यानी वर्तमान में जो यहाँ पर 7,500 रुपए की तुलना में 2,550 रुपए अधिक आप सभी को मिलेंगे। अब न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की बात करें तो वर्तमान 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह होने से कम वेतन वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ देखने को मिलेगा। अब वेतन सीमा बढ़ाने के लिए ईपीएफओ का ईपीएफ में योगदान 8.33% बढ़ेगा, जिससे पेंशन फंड भी मजबूत होगा। बढ़ी हुई पेंशन की राशि से पेंशन भोगी के जीवन स्तर में सुधार आएगा। स्वास्थ्य सेवाओं में लाभ को बात करें तो मुफ्त चिकित्सा सुविधा से पेंशन भोगियों को यहाँ पर बड़ी राहत देखने को मिलेगी। तो ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ रही है।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपीएस को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 50% निश्चित पेंशन की नियम जारी हो चुकी है। जानिए किसको कितना यहाँ पर फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए यूपीएस को यहाँ पर मंजूरी दे दी है। इस योजना का विकल्प के रूप में रखा गया है, जो कि कर्मचारियों को यूपीएस का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें मूल वेतन का 50% गारंटी से पेंशन मिलती है और 25 वर्ष की सेवा के बाद 80,000 रुपए तक ये औसतन पेंशन भी प्राप्त कर सकती हैं, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए 1 अप्रैल से ही इसका विकल्प चालू हो जाएगा। तो चलिए इस यूपीएस के बारे में विस्तार से जानती हैं। दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा अपने सभी सरकारी कर्मचारियों हेतु यूनिफाइड पेंशन स्कीम को पेश किया गया है। यदि बात करें इसमें नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस और पुरानी पेंशन योजना से मिले जुले फायदे की, तो दरअसल यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम यानी कि यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को अंतिम वेतन का तकरीबन 50% के तौर पर दिया जाएगा। इस प्रकार से यूपीएस में 50% की पेंशन के साथ महंगाई भत्ता और दूसरे भत्ते भी शामिल किए जाएंगे। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम पूरी तरीके से जरूर होनी चाहिए। स्कीम को जानने के बाद हम जान सकेंगे कि रिटायरमेंट होने के बाद आपको पेंशन का लाभ किस तरीके से देखने को मिलेगा। तो चलिए लेटेस्ट अपडेट की बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर। केंद्र सरकार के द्वारा अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाया गया है। बताते चलें कि यूपीएस में एनपीएस के तहत एक विकल्प के तौर पर पेश किया गया है। दरअसल यूपीएस हमारी केंद्र सरकार की एक नई पेंशन स्कीम है, जिसके बारे में घोषणा पिछले ही वर्ष अगस्त महीने में कर दी गई थी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऐसे सरकारी कर्मचारियों के लिए लाया गया है जो पहले से एनपीएस में शामिल है। दरअसल यूपीएस को ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम दोनों के लाभों को मिलाकर बनाया गया है और इस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों के लिए निश्चित तौर पर पेंशन के लाभ प्राप्त होंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार का यह कहना है कि जो सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाते हैं उन्हें एक अच्छा जीवन जीने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार यूपीएस को 24 जनवरी 2025 को जारी की गई सूचना के अनुसार लागू माना जाएगा। यहां आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम के बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती बताई जा रही है। इस पेंशन स्कीम के अंतर्गत अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तब उनके परिवार को 60% की पेंशन प्रदान की जाती है। जब कोई केंद्रीय कर्मचारी यहाँ पर रिटायर्ड होता है तो ग्रेजुएटी के साथ एक मुफ्त का भी भुगतान दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई सरकारी कर्मचारी न्यूनतम 10 वर्ष तक केंद्र सरकार के अंतर्गत नौकरी करता है तब तो वो न्यूनतम 10,000 रुपए की पेंशन जो है वो हर महीने कर्मचारी को दी जाएगी। इसमें दोस्तों ये भी प्रावधान रखे गए हैं। अब बात करते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत मुख्य लाभ कौन कौन से हैं जो कि पेंशन धारकों को देखने को मिलेंगे। अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी है, आपको भी अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर दुविधा है, तो यहां हम यूपीएस के कुछ ऐसे फायदे बताने जा रहे हैं ताकि इसमें आपको समझने में आसानी हो सके और आप आसानी के साथ इनका जो लाभ है वो उठा सकेंगे। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट होने के बाद अंतिम वेतन का लगभग 50% सरकार पेंशन के रूप में इस योजना के तहत आप सभी को प्रदान करेगी। सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में समय समय पर वृद्धि भी इस योजना में की जाएगी, जो आपको जुड़कर मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त भुगतान आप सभी को किया जाएगा और साथ ही केंद्रीय कर्मचारी के परिवार को पेंशन का तकरीबन 60% पारिवारिक पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। कर्मचारी को सरकार के द्वारा यूपीएस के तहत न्यूनतम 10,000 रुपए महीना की जो पेंशन है वो भी दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर लाभ की बात करें तो आप सभी को अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ता आप सभी का बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए समय समय पर जुड़कर मिलेगा। साथ ही जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपको एक मुश्त राशि का भी भुगतान किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी मृत्यु हो जाती है उनकी, तो उनके परिवार को भी जो उन्हें पेंशन मिल रही थी उसका 60% के तौर पर इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में देखने को मिल जाएगा। और यहां पर सरकार का यह भी कहना है कि अगर 10 वर्ष की कोई कर्मचारी सेवा कर देता है, ईपीएफओ के अंदर 10 वर्ष का कोई कंट्रीब्यूशन दे देता है, तो उसे कम से कम यानी कि न्यूनतम 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, जो कि हाल फिलहाल में ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन है, वो दोस्तों हम सभी को 10,000 रुपए की पेंशन इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम से देखने को मिलेगी। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना का एक मिला हुआ रूप है, जिससे कर्मचारियों को यहाँ पर अधिक लाभ देने के लिए एक विकल्प के तौर पर पेश किया गया है। 1 अप्रैल 2025 से इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। जो भी कर्मचारी इसका विकल्प चुनेंगे उसके लिए यह बेहद ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है।